नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि जो है इस प्रकार है, इसकी कारिका ये अवर्णात् अचि परे पूर्व परयो गुण एकादेश स्यात्, अर्थात ए और आ के बाद ई उ री के रहने पर दोनों के स्थान पर ए आदेश ए हो जाता है। तो यहाँ पर अदेंग गुण का ज्ञान अत्यावश्यक है। गुण का तात्पर्य है आ, ए, आ या आ के बाद ई या ई होने पर दोनों के स्थान पर ए और उ छोटा उ या बड़ा उ होने पर दोनों के स्थान पर ओ और री होने पर ए या आ के बाद री होने पर अर हो जाता है और री होने पर अल हो जाता है। ये गुण संधि होती है इससे। इसके कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे ए और आ के बाद ई है तो ए, इसके उदाहरण हैं देव प्लस इंद्र, तो देव में अ है और ई में इंद्र है, देवेंद्र। और उपधन इंद्र में उप प्लस इंद्र उपेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र और महाधन ईश महेश इत्यादि उदाहरण हैं इसमें। और यदि ए या आ के बाद उ या उ हो तो उसको उ हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, सूर्य प्लस उदय है सूर्योदय, तो सूर्य के य में अ है और उसके बाद उ है, दोनों को एक आदेश करने पर ओ हो गया। और सूर्य के स्थान पर सूर्योदय ऐसा हुआ, संधि विच्छेद हुआ। सर्व प्लस उदय सर्वोदय, यहाँ सर्व के व में अ है और उसके बाद उ है, तो दोनों को गुण एकादेश होने पर सर्वोदय ऐसा हुआ। सर्व प्लस उपम सर्वोपम, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, तो नव में जो अंतिम व है इसमें अ है और उसके बाद उ जो बड़ा उ है, इन दोनों को गुण आदेश इसका जो है ओ हुआ, तो नवोढ़ा ऐसा रूप बना। जल प्लस उर्मी जलो उर्मी, ए और आ के बाद उ है तो इसमें उ को ओ हो गया। गंगा प्लस उदकम, तो गंगा में आ है और उसके बाद उ है, दोनों को गुण एकादेश होने पर ओ हो गया। हित प्लस उपदेश हितोपदेश, तो हित का ए और उ दोनों एक होने पर ओ हो गया, हितोपदेश ऐसा बना। सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम तमः, सर्व और उ व में स्थित ए और उ दोनों को गुण होने पर सर्वोत्तम बना। महा प्लस उदय, महा का जो है यहाँ पर आ आया, देखिए आ गया, इसके बाद उ आया है, दोनों को एक गुण होने पर ओ हो गया, तो यहाँ बना महोदय। पाद प्लस ऊनः पादोनः, तो यहाँ पे पाद का द में अ है और उसके बाद उ है, तो यहाँ पर बना पादोनः। तव प्लस उतिः तवोतिः, तव के व में अ है और उ दोनों मिलके गुण ओ होने पर तवोतिः बना। महा प्लस ऊषरः, तो यहाँ महा के हा में आ है और आगे उ बड़ा है, दोनों को गुण होने पर ओ बना महोपर। परीक्षा प्लस उत्सव परीक्षोत्सव, तो परीक्षा का शाम में आ है उसके बाद उ है, दोनों का गुण करने पर परीक्षोत्सव बना। परम प्लस उत्तम परमोत्तमः, अर्थात परम में म में अ है उसके बाद उ है, दोनों को गुण होने पर परोत्तम बना। इस प्रकार ए और आ के बाद उ होने पर ओ गया। इसके उदाहरण हमने देखे। इसके बाद आगे ये गुण संधि ही चल रही है। इसका दूसरा उदाहरण, जैसे ए और आ के बाद अगर री है
छोटी री या बड़ी री है तो उसको अर हो जाता है, अर गुण हो जाता है। तो इसके उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म प्लस ऋषि ही। यहाँ पे ब्रह्म में अ है, उसके बाद री है, दोनों को गुण होने पर अर हुआ और ब्रह्मर्षि बना। इसी प्रकार देव प्लस ऋषि ही, देव ऋषि। यहाँ पर देव में देव के व में अ है, इसके बाद री है, दोनों को गुण करने पर अर हुआ और देवर्षि बना। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि है, महर्षि बना। यहाँ महा के हा में आ है, उसके बाद री है, दोनों को गुण करने पर ये अर बना और महर्षि रूप बना। इसी प्रकार ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे म और री, म में स्थित अ और री, दोनों को अर आदेश हुआ और ग्रीष्म ऋतु बना। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण संधि है और वर्षा में आ है और इसके बाद री है, इसके दोनों को गुण करने पर अर बना और वर्षतु बना। उत्तम प्लस ऋणम, उत्तमर्ण ये शब्द बनता है। तो म में अ है और इसके बाद री है, दोनों को गुण अर करने पर उत्तमर्ण शब्द बना। इसी प्रकार कृष्ण प्लस रिधि, कृष्णर्धि ऐसा रूप बनता है। तो कृष्ण के ण में अ है, इसके बाद री है, दोनों को गुण करने पर अर बना कृष्णार्धि। भरत प्लस ऋषभ, भरत ऋषभ अर्थात भरत में त में अ है और री, दोनों में अ और री, दोनों को अर करने पर भरत ऋषभ बना। सदा प्लस ऋणम, सदा के दा में आ स्थित है, इसके बाद री है, दोनों को गुण करने पर सदर्ण बना। मम रिद्धि, ममर्धि। मम प्लस रिद्धि में म में अ और री, दोनों को गुण अर हो गया तो ममर्धि बना। तथा प्लस ऋकारः, तथा ऋकार है, आ और री, दोनों गुणों के अर बना। यह तथा ऋकार ये उदाहरण है इनके। अधम ऋणम, अधमर्ण अर्थात म में स्थित अ और री, दोनों गुण होने पर अर रूप होता है। ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो उदाहरण आ रहा है गुण संधि में, अगला अ या आ के बाद अगर री है तो वहाँ पर अल होगा। यहाँ पे री बड़ा और एक ही होता है, इसमें दीर्घ और ह्रस्व नहीं होता, एक ही री रहता है, इसमें दीर्घ री नहीं होता है। तो तवल, ये यहाँ देखिए इसमें उदाहरण कि तव प्लस ऋकार है, तो यहाँ अ व में स्थित अ है और री है, तो इन दोनों को गुण होगा तो अल हो जाएगा, तवलकार है ना। री हट के अल हो जाएगा यहाँ पे। मम ऋकार है तो म में स्थित अ और यह री, दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा तो ममलकार है, ऐसा रूप बनेगा। तो तथा प्लस ऋकार है, तथलकार है, तो यहाँ पे अल हो गया, री के स्थान पर अल हो जाता है। तव धन, तव प्लस ऋदंतः, तवल दंतः, यहाँ पे भी अल हो गया। और मम ऋवर्णः, मम लवर्ण अर्थात मैं और मैं में स्थित अ और री, दोनों को अल आदेश, अल हो गया, गुण हो गया, आदेश नहीं हुआ सॉरी। कदा प्लस ऋकार है, कदलकार है, कदलकार है। ये उदाहरण जो है गुण संधि के अपन ने पढ़े। और जो इस प्रकार अ और आ के बाद अगर ई या ई हो या ए के स्थान पर ई या ई होने पर ए हो जाता है, और ऊ या ऊ होने पर ओ, और री होने पर अर, और गुण हो जाता है, ऐसा ये उदाहरण हमने पढ़े। आगे में जो है गुण संधि के बाद वृद्धि संधि में आपको पढ़ाऊंगी। इस प्रकार वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा रही हूँ कि अब इसमें उसी प्रकार जैसे अ या आ के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, तथा ओ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के बाद जो है इसके जो कुछ उदाहरण हैं, अ प्लस ए बराबर ए बड़ा ही होगा, अ प्लस बड़ा ए बराबर बड़ा ए ही होगा, आ के बाद ए होने पर बड़ा ए होगा, और आ के बाद छोटा ए हो तो भी बड़ा ए ही होगा।
ए के बाद ओ हो तो ओ होगा, बड़ा औ की मात्रा जिसमें लगती है, और ए के बाद औ हो तो भी औ होगा। तो ये वृद्धि संधि के नियम हैं और इसके जो कुछ उदाहरण हैं ये इस प्रकार हैं। लोक प्लस ऐषणा, लोकेषणा। यहाँ पे लोक के क में छोटा ए है और उसके बाद छोटा ए है, तो दोनों को ऐ जो है बड़ा ए हो जाएगा। मत प्लस एकम में मत के त में अ है, इसके बाद बड़ा ए है, दोनों को वृद्धि ऐ हो जाएगा तो मतैक्यम हो जाएगा। सदा प्लस एव, सदैव, तो दा और ए दोनों को ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा लग जाएगी इसमें। महा प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे महा में आ है, उसके बाद बड़ा ए है, तो दोनों के स्थान पर जो है दोनों के स्थान पर बड़ा ए हो जाएगा। और वन प्लस औषधि, यहाँ पर ओ छोटा है तो भी बड़ा ही ओ होगा, वन औषधि, ए और औ मिलकर औ ही बनेगा। तव प्लस औदार्यम, तवोदार्यम। इस प्रकार जो है महा प्लस औषधि, महोषधि। तो यहाँ पे अगर बड़ा ओ हो तो भी बड़ा ओ ही होगा, और अगर छोटा ओ हो तो भी यहाँ पे बड़ा ओ ही होगा, अर्थात दीर्घ ही होगा। इस प्रकार जो है ये वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण अपन ने पढ़े। इसके बाद मैं जो है यण संधि के बारे में बताऊंगी। यण संधि अर्थात इको यणचि। इको यणचि इसका सूत्र है इक स्थाने यण सात अचि संयताम परे सति, अर्थात ई उ री के बाद यदि दूसरा भिन्न स्वर असमान अच आवे तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। ऐसा यण संधि में कहा गया है। इको यणचि इक स्थाने यण सात अचि संयताम परे सति, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाता है अगर अच असमान स्वर बाद में हो तो ई का ये, ऐसा ई उ री के बाद यदि दूसरा भिन्न स्वर असमान अच आवे तो ई के स्थान पे क्या होगा, ई के स्थान पे यह और उ के स्थान पे व और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाएगा। तो ई का ये, इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि प्लस अपि, यहाँ पे ई है, यदि में ई है, उसके बाद असमान स्वर, इसके जैसा स्वर नहीं, ई के जैसा ही नहीं है, ये अलग है, ए है, इसलिए यहाँ पे इस दी के ई को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यद्यपि रूप इसमें बनेगा। इसी प्रकार इति प्लस आदि, इति आदि, तो इति में जो ई है इसके बाद असमान स्वर कौन सा आया, आ आया, तो यहाँ पर क्या होगा, ई के स्थान पर ये आ जाएगा, तो यहाँ स्वर हट के इत्यादि शब्द बन जाएगा। प्रति एकम, ये प्रति एकम है ना, इसी प्रति के ई के स्थान पे क्या आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे भी असमान स्वर है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येकम। नदी प्लस उद्गम, तो यहाँ असमान स्वर आया, इसके जैसा नहीं है ना, समान हो तब नहीं होगा, अगर असमान हो तब होगा। अगर नदी के आगे भी अगर ई होता तो ऐसा नियम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नदी है, नदी के दी में ई है, उसके बाद ऊ है, तो ये ऊ असमान स्वर आ गया, इसलिए इस नदी के ई को ये आदेश, ये यण संधि हो जाएगी यहाँ पे, तो नद्योद्गम हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा उदाहरण है कि ऊ का वह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है कैसे, अगर अनु प्लस अय, तो अनु में ऊ है, इस ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसके आगे असमान स्वर है, अर्थात इसके जैसा स्वर नहीं है, इसलिए इस ए के स्थान पर क्या हो, इस ऊ के स्थान पे वह हो जाएगा, तो क्या बना, अन्वय, अन्वय बना। वधु प्लस आगम, वध्वागम, तो वधु जो वधु में क्या कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, इस ऊ के स्थान पे होगा ध, ऐसे का ध से स्वर निकलने पर ये ध आधा हो जाएगा।
इस ऊ को व हो जाएगा, और ये जो व में ये आ है ये उसमें मिल जाएगा, फिर वध्वागम ये शब्द बनेगा। री का र मातृज्ञा, यहाँ पे री का उदाहरण आ गया, ऊ के बाद ई, ऊ के बाद री का उदाहरण आ गया। अब री के उदाहरण है संधि की, जो मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ उपदेश, पितृपदेश, रे प्लस आकृति, लाकृति। ये लाकृति वाला जो उदाहरण है ये बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। लाकृति कैसे बना, इसमें कौन सी संधि है, ये कैसे बना, इसका विच्छेद कीजिए लाकृति का, या लाकृति के का विच्छेद करके पूछेंगे कि री प्लस आकृति से क्या बनेगा, लाकृति। ऐसे इसमें आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में। परीक्षा की दृष्टि से भी ये लाकृति वाला उदाहरण बहुत बार परीक्षा में आया है ये, तो इसको समझ लें कि री प्लस आकृति, तो री में क्या है, ई है, इसके बाद आ है, असमान स्वर है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाकृति, लाकृति हो जाएगा, है ना। और पितृ प्लस उपदेश, पितृ उपदेश, यहाँ पे री के स्थान पर जो र हो जाएगा, है ना। मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा, री है उसके स्थान पर र हो जाएगा। ऐसा यण संधि में होता है। तो आपको ये उदाहरण समझ में आए, और अगली बार जो है हम जो बाकी शेष बची हुई संधि, उनके अयादि संधि है, पररूप पूर्व रूप संधि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनका आप घर पे पढ़ना।